शिव चतुरानन। बहुगिरि सरित सिंधु मह कानन, बहुगिरि के अगन तेरा विशसी शिव चतुरानन। मोह में पता है क्या देखा? विष्णु का रूप शेषैया पर, और तो और ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, सभी देवताओं को, सारे ब्रह्मांड को, 14 भुवनों को, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भू भुआ स्वा जना महातपा, सारे के सारे लोग आज मैया ईश्वरा ने मेरे लाला के मोह में देख ले। मैया बेहोश हो गई और लाला ने सोचा ये तो अभी शुरुआत है, और अगर अभी से माया ने भगवान जान लिया तो महाराज आप तो जानते हो कि भगवान की दशा कैसी हो। पता है एक भक्त ने कहा कि हे भगवान जी, काश हम होते भगवान तो हमारी पूजा होती, बहुत पूजा होती। तो भगवान ने कहा कि भैया आप भगवान बन लो। तो भक्त बना भगवान और भगवान बने भक्त। जब भक्त भगवान बना तो भगवान ने कहा देखो जैसा हम करते हैं मंदिर में वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करते हो? सीधे हाथ खड़े के ऐसे खड़े रहे, हाथ ऐसे सबको आशीर्वाद देते रहे, जितने लोग आए सभी आशीर्वाद लेकर ही जाएं। महाराज अब भक्त खड़ा हो गया, भक्त खड़ा हो गया। सुबह से हो गई शाम। अब महाराज देखो तो नाक पे, आंख पे, काने पे जितने सब जने सब अपना प्रसाद लगावे, ये तो कोई पता नहीं करता कि कई किसी किसी के तो महाराज प्रसाद लगाने की ऐसा हाथ जाता है कि मोह की जगह नाक में जाता ना उल्टा सीधा, और कहीं चीटा और कहीं महाराज बेयादा पैर उठाए। बुरी दशा हो गई। भगवान के रूप बनाया भक्त, अब बेचारा इतना परेशान कि सीधे हाथ करें और हाथ का दर्द। जैसे तैसे शाम भाई महाराज भगवान आए, बोले क्यों भगवान में ठीक हो तो बने रहो। महाराज क्षमा करो, हम तो कोई भक्त ठीक है, हमें भगवान नहीं बनने। बड़ी परेशानी पड़ी। बोलो दिन भर होगा महाराज, इतने भक्त आए कि अब का बताएं, और ऊपर से जे चीटी चिट्टा। तो महाराज भक्त बोले भैया भगवान बनना तुम्हें लगता है कि सरल बात है, लेकिन भगवान ने क्या क्या झेला भक्तों के लिए तो भगवान ही जानते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। मैया ईश्वरा ने जब जान लिया तो मेरे गोविंद ने फिर माया का पर्दा डाल दिया और कहा कि अभी लीला बहुत करनी है, बहुत बहुत करनी है। क्यों आए भगवान माँ ईश्वरा की यहाँ? ये धरा और बसु पिछले जन्म में एक संत जी नगर में गए थे महाराज संग। ऐसे नहीं गोद में खेलने को मिला, ऐसे नहीं मिला। संत का प्रसाद, आशीर्वाद, संत की कृपा, तब जाकर के गोविंद आए हैं। कैसे? एक बार संत नगर में गए महाराज। संत जी किसी नगर में संत आए जाए तो समझ लो कि अब हमारी नगरी के भाग खुल गए। जागे भाग हमारे रे गुरुदेव पधारे। महाराज जब संत जी आए, कहा धरा तेरे पास यदि कुछ खाने को हो तो दो। उस धरा के पास कुछ नहीं था, रसोई घर में कुछ नहीं था। तभी संत की उद्धरा का प्रतिदिन नियम था कि कोई देहरी पर आता था तो महाराज भोजन कराकर के छोड़ते थे। आज परमात्मा के मंदिर पे जाकर के बोली, हे परमात्मा क्या वही नियम आज टूट जाएगा? क्या वही नियम आज टूट जाएगा? महाराज क्या नियम टूट जाएगा? तभी मानो उसे अपना बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे को पकड़ करके एक शेर जी के पास पहुंची, कहा कि मेरा बच्चा रख लो, ठीक है मेरा बच्चा रख लो और बदले में मुझे 3 मुट्ठी अन्न।
तो पता है वो सेठ जी क्या बोल रहे, अरे 3 मुट्ठी नहीं आएगा, 2 मुट्ठी ही मिलेगा। वो बच्चा तुम्हारा है या किसी और का? अरे जसराम वाली बोली और कुछ चाहिए तो बोलो। उस सेठ की नीयत पलट गई, कहा कि तुम्हारे स्तन इतिहास गवाह हैं महाराज, भक्त को भगवान प्रिय हैं, भक्त को संत प्रिय हैं। बिना विलंब किए हुए वहीं से खड़क उतार करके स्तनों को काट करके सेठ के दुकान के सामने रक्त की धार लगी 3 मुट्ठी आने लिए बच्चे को वहीं छोड़कर धरा चली आई और जैसे तैसे दुखी हालत में रसोई बनाई और संत को प्रसाद खाने के लिए संत बैठे। संत ने प्रसाद लगाया और भगवान का ध्यान किया, कहा अरे बस धरा जरा अपने पुत्र को तो भेज, मैं प्रसाद दे दूं। धरा रोने लगी कि अरे बच्चा भी चला गया और जीवन भी खतरे में है, कहीं संत जी को गुरु जी को पता चल गया तो संत जी प्रसाद छोड़ करके चले जाएंगे। अंदर से आवाज देती है, क्या देती हैं कि हे गुरु जी, हे संत जी, बच्चा खेल रहा होगा, आप प्रसाद पालो। नहीं, सच्चे संत होते हैं महाराज, बड़े हृदय के निर्मल होते हैं। कहा नहीं, जब तक तुम्हारा संत नहीं आएगा हम प्रसाद नहीं पाएंगे। जस्ता रो करके आई, छोड़ करके बोली क्षमा करना, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं एक ऐसी अभागिन माँ हूं। संत बोले क्या हुआ, बोल तो सही। कहा मैं एक ऐसी अभागन माँ हूँ, ऐसी अभागन माँ हूँ कि मैंने अपने पुत्र को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया और तेरे यहाँ से जी घाव कैसे, रक्त क्यों निकल रहा, सारी घटना बताई। महाराज संत के आगे जो भोजन की थाली रखी थी संत जी ने दूर कर दी, फेंक दी। ए धरा, इतना सम्मान, गली में भ्रमा करने वाले इस संत पर इतना विश्वास तेरा, अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी, अपने आप को तूने बलिदान कर दिया, कमंडल से जल लिया, मंद पड़ा। यदि वे सच्चा संत हो, उसने बलिदानी दी है तो हे गोविंद आज लाज रखना, एक दिन उस गद्दी को छोड़ करके इसकी गोद में आकर के खेलना। महाराज ऐसी संत की वाणी निकली, ऐसी वाणी निकली कि प्रभु को अपना धाम छोड़ना पड़ा, माँ लक्ष्मी को छोड़ना पड़ा और कई वर्षों तक इस मैया की गोद में खेले और जन्म तो लिया था देवकी के यहाँ, लेकिन खुशी और पेयपान दूध पान किया था माता यशोदा के यहाँ, माता यशोदा के यहाँ। ये होती है संतों की कृपा, ये होती है गुरुओं की कृपा। संत ना होते जो जग में तो जल जातो संसार। संत कृपा महाराज बड़ी कृपा होती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली 9 भक्ति है लेकिन पहली भक्ति संतों का संग है। सूत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम और हरि कथा दुर्लभ जग में दोए। संतों का समागम हो, गुरुओं की कृपा हो, भगवान की कृपा हो तो महाराज उस नगरी में तो ये समझो कि स्वर्ग लोग हैं, स्वर्ग लोग हैं। आज यहाँ पर बेलदार बमोरी पर दोनों चीजें उपलब्ध है, कथा भी है और संत भी है और भजन भी है, सब कुछ है। तो ये क्या है, कोई सुख से कमी नहीं है, ये वृंदावन धाम की तरह है महाराज। बोलो वृंदावन धाम की जय श्री राधे श्याम। ऐसा होता है गुरु के बिना, गुरु के बिना, गुरु के बिना मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं हरि संत गुरु के बिना। गंगा नहा लो, जमुना नहा लो, चाहे नहा लो त्रिवेणी, लेकिन बिना गुरु की कृपा से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए संतों ने कहा है, जैसे हमारी व्यास जी महाराज जी ने अभी अभी द्रोण और धरा नाम का प्रसंग सुनाया। स्तन काट करके बलिदान कर देने वाली माँ भारत की प्रथम नारी। आज इसलिए यत्र नार्यस्तु